नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की। मध्यकाल की खास चर्चा है नवाचार की राह पर मध्य प्रदेश दावोस से आएगा भरपूर निवेश। मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों, स्थिर प्रशासन और संसाधनों की प्रचुरता के कारण तेजी से उभरता निवेश गंतव्य बन रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध है। ऐसे में मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जीआईएस के साथ ही नेशनल और रीजनल इन्वेस्टर समिट और इंटरैक्टिव सेशन जैसे आयोजन प्रदेश में निवेश की संभावना को आकार दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस के दौरे पर है, जहां प्रतिनिधि मंडल का मुख्य फोकस ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, ऑटोमोटिव, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर है। मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं पर संवाद, औद्योगिक क्षमताएं और दीर्घकालिक विकास दृष्टि, वैश्विक निवेशकों से मुलाकात। मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में पेश करना और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं व भविष्य की विकास दृष्टि को साझा करना। मुख्यमंत्री इस मंच पर मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था और निवेशक अनुकूल नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। युवा कृषि, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विश्व स्तर पर हो रहे सभी नवाचारों में दक्ष हो और देश और प्रदेश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे। यही हमारा लक्ष्य है। तो नवाचार की राह पर मध्य प्रदेश है, दावोस से भरपूर निवेश आएगा। अग्रणी IT कंपनी HCL टेक और AI आधारित प्रोटीन इनोवेशन कंपनी शुरू के नेतृत्व के साथ बैठकें यहां पर की गई है। लगातार बैठकें हो रही है और खास चर्चा यहां पर हो रही है। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मनोज मेक, अध्यक्ष क्रेडाई, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। इसी के साथ KS शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। KS शाइनी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। दावोस में मध्य प्रदेश की मौजूदगी है, यहाँ पर निवेशकों को लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित यहाँ पर कर रहे हैं। अब दावोस में जो है निवेशकों को आकर्षित कर, कैसे देख रही हैं आप? साक्षी जी, पहले तो आपको, दर्शकों को और जो पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो दावोस में जो हो रहा है और जिस तरह से भारत पूरी तरीके से वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब 10 पहली बार इतने बड़े स्केल में वहां पे हो रहा है मध्य प्रदेश का। और उसमें मध्य प्रदेश भी अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से रख रहा है। लेकिन हमें ना ग्लोबल सिनेरियो को भी याद ध्यान देना पड़ेगा। तो जियो पॉलिटिक्स आज चल रहा है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है और उसमें मध्य प्रदेश एक अहम भूमिका निभा सकती है। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमें जो युवा है उनको जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, तो मेक इन इंडिया जो है और मेड इन इंडिया जो है, इसको हमें बहुत ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो हम कितना भी FTI साइन कर ले, डावोस में प्रदर्शन कर ले, इसके बावजूद अगर हमें अट्रैक्ट करना है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, स्पेशली मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, तो हमारा फोकस पूरा मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स आज चल रहा है, जितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सारे देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो हमें जो हमारे प्रोडक्ट है, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, हमें इंटरनेशनल मार्केट में उसको वायबल बनाना होगा, और तभी ये सब जो चीजें हैं वो इफेक्टिव होगा। ये वैसे ही है जैसे हमने रोड तो बना दी लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है चलाने के लिए। हमने डावोस में प्रेजेंटेशन कर लिया, हमने लोगों को अट्रैक्ट करने की, जब वो भारत में आएंगे तो यहाँ पे उस तरह से अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मेघ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, निवेश की, मध्य प्रदेश की बात यहाँ पर हो रही है, नवाचार की राह पर मध्य प्रदेश है और अब दावोस में मध्य प्रदेश की मौजूदगी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में दावोस में जो WEF है उसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं मनोज जी? मनोज जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। जनवरी फरवरी में हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में
इस तरह का आयोजन होता है। लंबे समय से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी और जो हायर लीडरशिप है वो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कुछ हम हासिल करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। हाल के दिनों में जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, खास करके जो न्यूएज टेक्नोलॉजी है जिनको हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं, तो इस तरफ फोकस बढ़ा है। और मध्य प्रदेश में और भारत में चूंकि टैलेंट पूल और बाकी स्थितियां बेहतर होने के कारण, और अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो है यूजर बेस के मामले में भी हम बाकियों से आगे हैं। और जिस प्रकार की विविधता हमारे राज्यों में और भाषाओं में, बोलियों में और सभी चीजों में है, यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने का। और क्वांटम कंप्यूटिंग तो खास करके हमारी ज्ञान परंपरा से जुड़ती है, भारतीय ज्ञान परंपरा से, और अंततः इंडिया में ही लैंड करेगी, तो हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है। सबसे पहली जरूरत है कि सरकार हमारे प्रदेश में जो है वो इसके लिए प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जिस पे काम कर रही है। आप जानते हैं भोपाल में नॉलेज एंड AICT 3700 एकड़ में सरकार ने अनाउंस की है। आज का ताजा विषय है कि आज सुबह ही BDA ने इस पे जो EOI जारी की थी, इस पे पहली फॉलोअप मीटिंग हुई है। मुझे उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला है, और इसी महीने RFP जारी हो सकती है। काफी टाउन प्लानर्स और AI और स्टार्टअप इंस्टीट्यूशंस ने और नॉलेज इंस्टीट्यूशन ने इसमें हिस्सा लिया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, कोई 2-3 बड़े एंकर आ जाए, एनर्जी, पानी, मोबिलिटी, फाइबर, ये जो बेसिक चीजें इस तरह की टेक्नोलॉजीज में लगती हैं, उनकी व्यवस्था तेजी से बने। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी फंड की। हम फंड के मामले में बाकी राज्यों से पीछे हैं। हमें इस तरफ ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम अगर कोई दुनिया का बड़ा एंकर ढूंढ पाए और उनको बेनिफिट्स या इंसेंटिव ऑफर कर पाए, तो ये विन विन सिचुएशन मिलेगी। हमने रिक्वेस्ट भी आज ऑन रिकॉर्ड प्लेस की है मीटिंग में। हम अपेक्षा करते हैं कि चूंकि भोपाल 84 के बाद से बहुत तेजी से पिछड़ गया, हम IT के रेवोल्यूशन को भी भुला नहीं पाए, और उस सदमे से बाहर निकलते निकलते बाकी स्टेट और बाकी जो बड़े कैपिटल बड़े हो गए, हमें भी उनसे आगे निकलने की जरूरत है। इस ओर हमें बाकियों से कई गुना तेजी से प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार इस ओर काम करती हुई दिख रही है, और सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा, सभी को मिलकर इस तरफ प्रयास करने पड़ेंगे और माहौल बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, हमें उम्मीद है कि वो कुछ बड़े एंकर से बात करेंगे और इस ओर तेजी से बिल्कुल बिल्कुल। काम। के शाइनी जी, दो सवाल इधर उठकर आ रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश जो है देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में शामिल है, और दूसरा, जैसे मनोज जी ने बताया कि फंड में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ये जो चैलेंजेस है, इससे कैसे ओवरकम करना पड़ेगा, कैसे हो पाएंगे? साक्षी जी, इसके लिए मेन चीज है हमें FDI अट्रैक्ट करना होगा मध्य प्रदेश में। जितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अगर आते हैं मध्य प्रदेश में, तो डेफिनेटली फंड का जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और जैसे आपने दूसरे बोला कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरे भारत में आज बहुत बड़ा एक समस्या बनी हुई है। हमारे यहाँ स्किल्ड लोग हैं, हमारे यहाँ काफी जो है मेहनती खैर डेमोग्राफी की तरह से भी हम देखें तो हम लोग काफी मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सक्षम है इस चीज को प्रोवाइड करने में। तो मैं तो ये देखती हूँ कि मध्य प्रदेश में एक पॉजिटिव है कि मतलब एक तो लोकेशन वाइज हम बहुत सेंट्रली लोकेटेड है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे यहाँ स्किल लोग हैं, जो डेमोग्राफी बेनिफिट है। और तीसरा, हमारे यहाँ नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो भी काफी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी काफी काम हुआ है। लेकिन बस ये है कि अगर हम FDI अट्रैक्ट कर पाते हैं तो मध्य प्रदेश निश्चित तौर पे एक बहुत ही पॉजिटिव डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि अभी जो है रुपए का जिस तरह से डिवैल्यूएशन हो रहा है, वैल्यू कम होता जा रहा है, और पहले हम ये कहते थे सिर्फ डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, लेकिन अब हम दूसरे करेंसी से भी अगर कंपेयर करेंगे तो रुपए जो है वो गिरता जा रहा है उसका वैल्यू।
एक तो ये एक जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाने में थोड़ा सा दिक्कत लाएगी, क्योंकि जब रुपये का वैल्यू वो कम होता जाता है तो उनका इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। दूसरी, हमारे शेयर मार्केट्स भी गिर रहे हैं। तीसरा, हमारे जो एफडीआईज है जो ऑलरेडी इन्वेस्टर वो निकाल के लेके जा रहे हैं, यहाँ से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो मेड इन इंडिया है, क्यों यहाँ पे करेंगे इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब हम ऐसे प्रोडक्ट बना सके जो है डिफेक्ट नहीं हो, क्वालिटी सुपीरियर हो, इस तरह की चीज हम प्रोडक्ट बना सकें लार्ज स्केल वॉल्यूम में बनाने के लिए हम सक्षम हो सके, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शन है जाने के लिए। तो हमें ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम किस तरह से यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टैपिज्म उसको कम कर सकते हैं, हम किस तरह से फास्ट स्केल में काम कर सकते हैं। ये सब चीजें जो एक लेबल लगा हुआ है इंडिया के ऊपर या मध्य प्रदेश के ऊपर, इसको हटाएंगे तभी यहाँ पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ला सकते हैं। बिल्कुल। मनोज जी, प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश से जो है उसका मुख्य फोकस यहाँ पर बताया जा रहा है एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी की बात करेंगे तो उनका मुख्य फोकस है ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, ऑटोमोटिव पर है, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सब को लेकर उनका मुख्य फोकस है। तो मध्य प्रदेश इसके लिए पूरी तरह से फिट है? निश्चित रूप से यही हमारी यूएसपीज है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी पे हम तेजी से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम कर्क रेखा पे स्थित राज्य हैं, यहाँ पे सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं। हम सोलर का खूब लाभ ले सकते हैं, ले रहे हैं। मौसा बाबई में ढेरों जो है वो सोलर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट खुल रहे हैं। रीवा में सबसे बड़ा प्लांट खुला ही है। ये सब चीजें जो एनर्जी है, वो जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो एआई कंप्यूटर, उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी और पानी। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक है वो चूंकि हम मध्य में स्थित है तो उसका लाभ तो हमें लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए हम लेट हुए हैं, नागपुर इसको लीड कर गया है काफी दशकों से, लेकिन अब हमें इस तरफ भी प्रयास करने चाहिए। तो एआई तो चूंकि दुनिया भर में सब इसके पीछे लगे हुए हैं, जो इसको ठीक से एंकर कर ले जाएगा, ठीक से इस पे आगे निकल जाएगा। आने वाले दिनों में राज वही प्रदेश करेगा या वही शहर करेगा। आप देखें कि विशाखापट्टनम, बेंगलोर, मुंबई, सब ये लाखों बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ले आए हैं बड़े एंकर्स, गूगल जैसे या माइक्रोसॉफ्ट जैसे एंकर्स पे वहाँ आ गए, काम कर रहे हैं। हमको भी इसी स्केल पे काम करना पड़ेगा अगर हमको आगे निकलेंगे। क्वालिटी जॉब्स और पेइंग जॉब्स तो यहीं से निकलेंगी। तो ये प्रयास अच्छे हैं, तैयारी काफी हो चुकी है स्टेट की तरफ से इतने दिनों में। खास करके ये जो नई सरकार आई है तब से ये तेजी से इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रही है। हालांकि कितना मल्टीप्लाइज हो पा रहा है ये भी रिकॉर्ड पे देखना बाकी है और जमीन पे उतरना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। 29 स्टेट है, सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो सीईओ जैसे एक्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे संकेत है किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टेट्स के लिए। और जो तेजी से और अच्छे से जो ब्यूरोक्रेसी काम करेगी वो निश्चित ही इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में कामयाब होगी। और हम सिर्फ शुभकामनाएं और हमारे स्तर के जो प्रयास है वो वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। के शैनी जी, मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि हमारा जो प्रदेश है, जो देश का युवा है, वो जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, जॉब क्रिएटर होना चाहिए। और WEF में प्रतिनिधिमंडल गया है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी होती है। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो ब्रांडिंग है मध्य प्रदेश की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वाकई में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी अगर हम बात करें तो हमारा युवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो जॉब क्रिएटर बनना ईजी आई गेस हो जाएगा। देखिए, जॉब क्रिएटर तो हमारे यहाँ देखिए जो सक्षम है, जो युवा है उनमें इच्छा है, उनमें इच्छा शक्ति है, वो काफी मेहनती भी हैं। लेकिन सिर्फ कहाँ हमारा प्रॉब्लम आ जाता है वो फंड में आता है। सबसे पहले तो हमें रिसर्च में खूब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो रिसर्च में जाके इनोवेटिव चीजें करें और उसके बाद हम उसको मैन्युफैक्चर, अभी हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं साक्षी जी, ये सब चीजें हम बाहर से लेके आते हैं और उसको असेंबल करके हम बेचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट जितना बढ़ता है उससे ज्यादा हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो डेफिसिट है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है।
तो अगर हमारे यहाँ पे रिसर्च के लिए हम पैसा खर्च करेंगे और यहाँ पे इनोवेशंस पे हम पैसा खर्च करेंगे, इसके लिए फंड लेके आएंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे जो युवा हैं उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वो अपने स्किल का जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसका एक निश्चित तौर पे डिस्प्ले हो सकता है, उसको एक रास्ता मिल सकता है, और वो इंडिया के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा जो सबसे मेन हमारा प्रॉब्लम आज के तारीख में ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो है हम सिर्फ असेंबल करके भेजने में ही हम अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, और हमारे प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो भी इसमें आगे आना चाहिए, इसमें युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, और इसमें इन लोगों को इन्वेस्ट करके युवाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। मनोज जी, अगर हम बात करें कि आईटी, एआई, ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग, अगर इसमें 1000 करोड़ का अगर निवेश संभव है, मान लीजिए आ जाता है, तो एमपी को उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये तो बहुत बड़ी छलांग हो जाएगी, ये तो अगर ऐसा हो जाता है। 1000 करोड़ आज के टाइम में 1000 करोड़ बहुत छोटा फंड है मैम। जैसा हमारी साथी पैनलिस्ट कह रही हैं कि रिसर्च के ऊपर काम करने की जरूरत है। प्राइवेट प्लेयर्स भी रिसर्च पे पैसा नहीं लगाते हैं, सरकार तो लगाती ही नहीं है। अभी बीच में, अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने मतलब बीच सेशन में करीब 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं रिसर्च के लिए। ये बहुत पहले से हुआ होना चाहिए था, और ये बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि रिसर्च के बिना जो है आप बहुत बड़ी चीजें हासिल नहीं करते। आज के इंटेलिजेंस के जमाने में रिसर्च पे अगर पैसा नहीं लगेगा तो हम आगे बढ़ने में पीछे रह ही जाएंगे। और जहाँ तक 1000 करोड़ रुपए की बात है, अगर फूड प्रोसेसिंग में, चूंकि हम एग्री बेस्ड स्टेट है, उसमें आता है तो कुछ लाभ होता हुआ दिखता है। अदरवाइज अब तो $1 मिलियन $1 बिलियन की बात होती है, इससे नीचे में कोई फंड काम करता नहीं है, जिस हिसाब से ग्लोबल लेवल पे स्केलिंग हुई है। अब छोटे स्केल पे बड़े प्लेयर आना ही नहीं चाहते हैं, और जो लोकल प्लेयर हैं वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो नहीं पाते हैं। इसीलिए बड़े फंड की जरूरत हमेशा पड़ेगी। इसमें सरकार, प्राइवेट प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स सभी को मदद करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम फैसिलिटेटर बने उनके लिए, और हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनको किफायती दरों में उपलब्ध कराएं, जिससे जो आगे के लिए एक इन्वेस्टमेंट है और आने वाले दिनों में उससे हम क्या लाभ ले सकते हैं, इसको देखते हुए विन विन सिचुएशन को समझें, और आज के तारीख में जो निवेश करेंगे हम आने वाली पीढ़ी के लिए लाभ दे पाएंगे। बिल्कुल। इस देखिए, हम लगातार इन्वेस्टर्स को मनोज जी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तो काफ़ी सारे प्रयास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रयास करते नजर आ रहे हैं। भविष्य की अगर हम तस्वीर को अगर हम देखें तो अगले 5 से 10 सालों में आप मध्य प्रदेश को कैसे देखते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। देखिए, जो राज्य पीछे रह गए हैं, आखिर में जहाँ वैक्यूम है वहीं पे सबसे ज्यादा काम होते हुए दिखेगा, वहीं सबसे ज्यादा मेहनत भी जो है सरकार भी करती हुई दिखेगी, प्राइवेट प्लेयर भी करते हुए दिखेंगे, वहीं ज्यादा इंसेंटिव्स भी आपको मिल पाएंगे। मध्य में होने के कारण, भौगोलिक स्थिति में बेहतर होने के कारण, और ठीक ठाक टैलेंट पूल और एजुकेशन और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस होने के कारण एडेड एडवांटेज तो मध्य प्रदेश के साथ है ही। हमें बाकी जो प्रोग्रेसिव स्टेट हैं उनके जैसी पॉलिसीज लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार से ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि जितना सपोर्ट गुजरात और महाराष्ट्र को देते हैं उतना ही हमें भी मिले, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हैं। हम कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रह जाते हैं। हमारा वो पॉलिटिकल विल हो या अन्य तरह की लीडरशिप जो है वो केंद्र से और ग्लोबल लेवल पे बहुत फंड ला पाने में या प्रायोरिटी राज्य को दिला पाने में बहुत ज्यादा अभी तक कामयाब नहीं है। इस तरफ केंद्र सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर काम करना चाहिए कि जो राज्य कमजोर होते हैं उनको निश्चित रूप से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बिल्कुल। केशानी जी, लास्ट कमेंट, जो सीएम के जो प्रयास है लगातार मध्य प्रदेश को डेवलपमेंट में और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन की बात हो, ईवी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, एनर्जी की बात हो, लगातार इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और इस पर स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल कॉन्वर्सेशन से भी ये निकल कर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल साक्षी जी, जैसे पहले कहा, ये स्किल डेवलप होना चाहिए।
और जितना हम रिसर्च में हम अपना अटेंशन देंगे उतना ही हम जो है सफल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक एडवांटेज है। जी हमारे यहाँ लैंड पूल है, हमारे यहाँ रिसोर्सेस है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ सूरज का जो ऊर्जा है वो है। तो हमारे यहाँ जो भी इंग्रेडिएंट्स से चाहिए वो हमारे पास है, बस हमारे अंदर विल पावर नहीं है। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से इसमें इसको एक इन्वेस्ट करके इसको आगे लेके जाएं। हम सिर्फ क्या करते हैं, बाहर से लेके आए, यहाँ पे असेंबल किया, स्क्रू वाला जो टेक्नोलॉजी है वो करके हम भेज देते हैं। लेकिन हम हमारे यहाँ के जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे इतना रिसोर्स होने के बाद भी, ये सारी चीज होने के बाद भी हम इस सेक्टर्स में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक ही वजह है कि हम निकाल तो रहे हैं, बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल पावर नहीं होता। यहाँ पे रिसर्च की बहुत कमी है। दूसरी बात कनेक्टिविटी की है। जहां तक आप अब अपने यहाँ से भोपाल से आप देख लीजिए, मुश्किल से 2-3 राज्य हैं जहां से हमारे लिए कनेक्टिविटी है, फ्लाइट ही नहीं है। अब कैसे कोई अगर ग्लोबल इन्वेस्टर आता है तो वो दिल्ली बॉम्बे जाए, उसके बाद भोपाल आने के लिए वो कितना परेशान होगा। तो यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, जितने फ्लाइट्स है उनकी संख्या बढ़ानी होगी, तब जाके हम ये सब डायरेक्शन में सोच सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए। बिल्कुल। तो देखिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास तो सीएम कर ही रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस्ड रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री देखिए करेंगे। मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों, स्थिर प्रशासन और संसाधनों की प्रचुरता के कारण तेजी से उभरता हुआ निवेश गंतव्य तो बन रहा है। लेकिन अगर हम ये चर्चा जो हमने की है उससे अगर हम निकालें तो ओवरऑल यही निकल कर कंक्लूजन आता है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी मध्य प्रदेश जो है और ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। तो मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।